हेलो दोस्तों, मैं छवि आपका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आजकल बैक की प्रॉब्लम एक बहुत ही आम प्रॉब्लम हो चुकी है, जिससे ना केवल बूढ़े ही परेशान हैं बल्कि आजकल बच्चे भी इस प्रॉब्लम से बहुत परेशान हैं। लेकिन हमें अपनी यदि बैक प्रॉब्लम को ठीक करना है, उसे कम करना है, उसे हटाना है, तो सबसे पहले हमें उसके रीजंस जानने होंगे कि आखिर ये बैक प्रॉब्लम हमें क्यों है। बैक प्रॉब्लम के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे आपका गलत पोस्चर में बैठना, या एक ही जगह पर बहुत देर तक बैठे रहना, या खड़े होकर काफी देर तक कोई काम करते हैं तो आपके बैक प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं तो भी आपके बैक प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिस कारण बैक की प्रॉब्लम होती है। तो यदि हमें एग्जैक्ट रीजन हमें मालूम होगा कि किस कारण हमें बैक प्रॉब्लम हो रही है, कोई इंजरी की वजह से है, तो हमें इस बैक प्रॉब्लम को कम करना आसान हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 योगा पोजेस बताऊंगी जिनको आप अपने डेली रूटीन में शामिल करके अपनी बैक की मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और साथ ही अपने बैक पेन को कम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले मैं आपको कैट एंड काउ पोज करके दिखाती हूँ, जिसको करने से आपकी बैक की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। इससे आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो सबसे पहले आप अपने इस तरह से घुटनों को मोड़ के बैठ जाएंगे, ओके, और टेबल टॉप पोज में आएंगे, जिसके लिए आपको करेक्ट पोजीशन में आने के लिए मैं बताती हूँ। आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे, अपनी जो एल्बोज है वो आप अपनी नीज से लगा के रखेंगे इस तरह से, और फिर दोनों हाथों को इस तरह से खोल लेंगे और फिर धीरे से हम इस तरह से आ जाएंगे। इसका यह है कि आपके शोल्डर के नीचे आपके सीधे हाथ होने चाहिए और आपके ग्लूट्स के नीचे आपके सीधे पैर होने चाहिए, कि पैर ऐसे आगे या पीछे नहीं होने चाहिए। इस तरह से आप अपने पहले टेबल टॉप पोज में आ जाएंगे। इसके बाद आप इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे, अपने फेस ऊपर की तरफ करेंगे और बैक में एक आर्च बनाने की कोशिश करेंगे। इनहेल, फिर एक्सहेल करते हुए आप अपने पेट को स्क्वीज करेंगे और फिर अपनी चिन को अपनी चेस्ट से लगाने की कोशिश करेंगे। इस दौरान आपकी अपर बैक ऊपर की तरफ उठनी चाहिए। फिर इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। इस तरह से आप करीब 10 से 15 राउंड करेंगे इनहेल और एक्सहेल के साथ। तो दोस्तों, ये था हमारा कैट एंड काउ पोज। इसको यदि आप सही तरीके से इनहेल और एक्सहेल के साथ करते हैं तो आपकी बैक की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। अब हम करते हैं अपना दूसरे नंबर का योगा पोज, जिसका नाम है सरल भुजंगासन। सरल भुजंगासन के लिए सबसे पहले आप अपने इस तरह से मैट पे लेट जाएंगे, अपने पेट के बल, अपने दोनों पैरों को सीधा रखेंगे। चाहे तो आप इनमें थोड़ा सा गैप रख सकते हैं, चाहे आप इन्हें पास भी रख सकते हैं, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड है। आपने अपने दोनों पैरों में गैप रखा थोड़ा, अपने दोनों हाथों को इस तरह से अपने शोल्डर के पास रखेंगे, फोरहेड को मैट पे टच करके रखेंगे और इस तरह से फिर इनहेल करते हुए आप और अपने ग्लूट्स को टाइट करके रखेंगे। इनहेल करते हुए आप ऊपर की तरफ उठेंगे और इस पोज में करीब आप 15 से 20 सेकंड तक रुके रहेंगे। यदि आपको लगता है कि आप 15 से 20 सेकंड नहीं रुक सकते हैं तो आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं। फिर वापस से नीचे आएंगे, एक्सहेल करते हुए, और इस तरह से आप अपना ये पोज सरल भुजंगासन कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम सेतु बंद आसन पे। सेतु बंद आसन के लिए सबसे पहले आप अपने इस तरह से मैट पे लेट जाएं, दोनों पैरों को सीधा करें, दोनों हाथ सीधे रखेंगे, फिर धीरे से अपने दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और अपनी कोशिश करेंगे कि जो आपकी जो हील्स हैं वो आपके हिप्स के पास आए। जितना पास आप ला सकते हैं उतना पास लेकर आए। दोनों हाथों को सीधा रखें
और डीप इनहेल करते हुए आप ऊपर की तरफ उठेंगे। और जब आप ऊपर की तरफ उठेंगे तो कोशिश करें कि आप अपने शोल्डर को रोलिंग करके रखें ताकि आप और ऊपर उठ पाएंगे। चाहे तो आप अपने हाथ इस तरह से बांध सकते हैं या फिर इस तरह से आप अपने हाथ ऐसे खोल भी सकते हैं। इस पोजीशन में भी आप करीब 15 से 20 सेकंड तक रुकेंगे और फिर नॉर्मल ब्रीथिंग। जितना आप ऊपर उठ सकते हैं उतना आप ऊपर उठ के ऊपर उठे रहेंगे। फिर 15 से 20 सेकंड के बाद आप धीरे से एक्सेल करते हुए नीचे आ जाएंगे। ये था आपका सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन करने से आपकी जो बैक की जो मसल्स हैं वो काफी उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो उससे भी आपका बैक पेन कम होता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पोज, सुपाइन पिजन पोज। सुपाइन के लिए सबसे पहले आप अपनी कमर के बल इस तरह से लेट जाएंगे, दोनों पैर सीधे रखेंगे, दोनों हाथ सीधे। फिर धीरे से अपना आप राइट लेग इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो लेफ्ट लेग है उसको इस तरह से फोल्ड करके आप उसकी जो एंकल है उसकी आप अपने राइट थाई के साथ इस तरह से लगा के रखेंगे। और फिर अपने दोनों हाथों को, एक हाथ आप अंदर से लेंगे और एक हाथ आप बाहर से इस तरह से, और अपनी फिंगर्स को इंटरलिंक्ड करेंगे इस तरह से और अपनी पैर को अपनी तरफ खींचेंगे। और इस तरह से आप इस पोज में आप करीब 15 या 20 सेकंड आप रुक सकते हैं। इसी तरह से आप दूसरे पैर के साथ भी करेंगे। इस पैर को फोल्ड किया, दूसरे पैर को आपने ऊपर रखा, एंकल को लगा के रखा थाइस से, और हाथों को इस तरह से आप एक अंदर से एक बाहर से लेंगे और फिंगर्स को आपस में इंटरलिंक करके अपनी तरफ इनहेल करके इस तरह से खींचेंगे। ध्यान रहे कि आपको किसी भी पोज में सांस रोककर नहीं रखना है, नॉर्मल ब्रीथिंग रखनी है। पैर ना ऊपर करेंगे ना नीचे करेंगे, पैर बिल्कुल इस तरह से सीधा रखेंगे और 15 सेकंड के बाद आप नीचे आ जाएं। और इस तरह से सुपाइन पिजन पोज आप दोनों तरफ करेंगे। 5 टाइम्स आप इधर करेंगे और 5 टाइम्स आप इधर करेंगे। अब हम अपने लास्ट पोज पे आते हैं जिसका नाम है स्पाइन ट्विस्ट। स्पाइन ट्विस्ट के लिए सबसे पहले आप इस तरह से बैठ जाएं, सुखासन में क्रॉस लेग करके इस तरह से बैठ जाएं। उसके बाद आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से राइट नी पे इस तरह से रखेंगे और जो आपका जो राइट हैंड है वो आप पीछे की तरफ अपने हिप्स के पीछे इस तरह से रखेंगे और एक्सेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे। इस तरह से फिर धीरे से आप ये पोजीशन चेंज करेंगे, अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी पे रखेंगे और इनहेल करते हुए आप इस तरह से जाएंगे और एक्सेल करते हुए आप पीछे की तरफ देखेंगे। अगेन लेफ्ट हैंड को आप अपने राइट नी पे रखा, एक्सेल करते हुए पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे। इसी तरह से सेम राइट हैंड लेफ्ट नी एंड देन ट्विस्ट। इस तरह से आप दोनों तरफ ट्विस्ट करेंगे। करीब 5 सेकंड इधर रुकेंगे, फिर 5 सेकंड इधर, और इस तरह से आप करीब 10 बार करेंगे। 10 बार आप इधर करेंगे और 10 बार इधर करेंगे। 5 सेकंड के होल्ड पे करेंगे। इस पोज को करने से आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आपकी लोअर बैक पेन कम होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे ऐसे 5 योगा पोजेस जिन्हें आप अपने डेली रूटीन में शामिल करके आप अपनी बैक पेन को काफी हद तक, या यूं कहिए कि आप 100% तक उसे हटा सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो यदि पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।